चैप्टर नंबर 15 एनवायरमेंटल केमिस्ट्री 2 वाटर में आज का हमारा टॉपिक जो है जिसको हम कंटिन्यू किया हुआ था हमने मेथड्स ऑफ रिमूविंग हार्डनेस को हमने कैसे ख़त्म करना है उसके बेसिकली हमने प्रीवियस लेक्चर जो हमने डिस्कस किया हुआ था उसमें हमने बात की थी कि दो तरीके हमारे पास हैं। एक हम टेम्प्रेरी हार्डनेस भी ख़त्म करेंगे, परमानेंट हार्डनेस भी ख़त्म करेंगे। टेम्प्रेरी हार्डनेस के उसके हमने दो मेथड्स को डिस्कस किया हुआ था। सिंपल हमारे पास एक बॉइलिंग का मेथड था, दूसरा हमारे पास क्लार्क्स मेथड था। आज का जो हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ रिमूविंग हार्डनेस, उसका जो हमारे पास सेकेंड मेथड है रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस को हमने कैसे ख़त्म करना है। सो परमानेंट हार्डनेस के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए एक परमानेंट हार्डनेस होती किस वजह से है, वो भी हमने डिस्कस किया हुआ है। परमानेंट हार्डनेस होती है सल्फेट और क्लोराइड की प्रेजेंस की वजह से, मीन्स के कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट्स और क्लोराइड की प्रेजेंस की वजह से क्या होती है हमारे पास परमानेंट हार्डनेस होती है। सो परमानेंट हार्डनेस भी हम दो तरीक़ों से रिमूव कर सकते हैं। एक हमारे पास वॉशिंग सोडा को हम ऐड करेंगे और सेकंड हमारे पास सोडियम जियोलाइड को हम यूज़ किया करेंगे। वॉशिंग सोडा हमारे पास फार्मूला है सोडियम कार्बोनेट, इसका हमारे पास फार्मूला है Na2CO3, इसका हमारे पास फार्मूला है और वॉशिंग सोडा का नाम सोडियम कार्बोनेट भी हम इसको कहते होते हैं। सो हम फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोसीड करते हैं। पहला हमारे पास जो मेथड है वॉशिंग सोडा। एक बात यहाँ पे मैं और ऐड करना चाहूँगा, हमारे पास जो है परमानेंट हार्डनेस इसको हम केमिकल तरीक़ों से प्रोसीड करेंगे। इसके लिए हम केमिकल्स यूज़ किया करेंगे। जैसे हमने टेम्प्रेरी हार्डनेस को रिमूव किया था, उसमें हमारे पास जो बॉइलिंग वाला मेथड था वो हमारे पास एक सिंपल मेथड है, उसमें कोई केमिकल यूज़ नहीं होते। लेकिन क्लार्क्स मेथड में हमने केमिकल यूज़ किए थे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हमने एज अ केमिकल यूज़ किया था। और ये जो हमारे पास परमानेंट हार्डनेस है, इनमें जो दोनों मेथड्स हैं वॉशिंग सोडा ऐड करना और सोडियम जियोलाइड यूज़ करना, दोनों हमारे पास केमिकल्स हैं, इसलिए हमारे पास दोनों केमिकल्स मेथड हैं। सो वॉशिंग सोडा इसका हमारे पास है फॉर्मूला Na2 हमारे पास CO3 और इसका नाम हमारे पास सोडियम कार्बोनेट भी है। सो हम क्या करेंगे, हार्ड वाटर हमने लेना है। हार्ड वाटर के अंदर हमने क्या चीज़ ऐड करना है, उसके अंदर हमने वॉशिंग सोडा ऐड करना है। तो हमारे पास होगा क्या कि हार्ड वाटर के अंदर जो हमारे पास कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस हैं वो क्या हो जाएंगे हमारे पास, वो एज इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स की फॉर्म में हमारे पास प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, हमारे पास अलग हो जाएंगे और हमें क्या चीज़ मिल जाएगा, हमें सॉफ्ट वाटर मिल जाएगा। हम देखते हैं कि हमारे पास क्या होता है। अभी मैंने आपको बताया कि परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से होती है। परमानेंट हार्डनेस हमारे पास होती है सल्फेट और क्लोराइड की वजह से। सो सपोज़ हम एक इक्वेशन कर लेते हैं कि हमारे पास है कैल्शियम सल्फेट, हम कहते हैं हमारे पास परमानेंट हार्डनेस को कॉज कर रहा है। और इसके साथ हम क्या चीज़ ऐड करेंगे, इसके साथ हम ऐड करेंगे सोडियम कार्बोनेट, जो कि हमारे पास वॉशिंग सोडा भी कहते हैं इसको, और ये हमारे पास इसका फार्मूला है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो हमारे पास क्या चीज़ बन जाएगी, हमारे पास ये जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के डाइवेलेंट कैटायंस होते हैं ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, इनसॉल्युबल कार्बोनेट की फॉर्म में हमारे पास प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या चीज़ बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, साथ हमारे पास सोडियम सल्फेट बन जाएगा। बात क्लियर। सो हमारे पास एक दफ़ा ये कार्बोनेट्स जो हैं ये प्रेसिपिटेट हो जाएं, ये हमारे पास अलग हो जाएं, इसके बाद हमें सॉफ्ट वाटर मिलेगा। हमने किस चीज़ को रिमूव करना होता है, हमने ये कैल्शियम कार्बोनेट को रिमूव करना होता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट को रिमूव करना होता है। अगर हम इस रिएक्शन को इस थोड़ा सा मैकेनिज्म के साथ देख लेते तो हमें पता चल जाए कि ये हमारे पास होता कैसे, कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बनता है, सोडियम सल्फेट कैसे बनता है। उसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। कैल्शियम सल्फेट आप सबको पता है हमारे पास SO4 में क्या होता है, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड पे, दूसरा ऑक्सीजन भी डबल बॉन्ड पे, तीसरा ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड पे और चौथा भी सिंगल बॉन्ड पे। साथ हमारे पास कैल्शियम है, कैल्शियम एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को डोनेट कर देता है, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को डोनेट कर देता है, ये हमारे पास कैल्शियम सल्फेट है। साथ हमारे पास जो सोडियम कार्बोनेट है उसमें हमारे पास क्या होता है, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड पे कार्बन के साथ, एक सिंगल पे, दूसरा सिंगल पे, इस सिंगल को एक सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, इस सिंगल को दूसरा सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। बात क्लियर। जब हम सोडियम कार्बोनेट को मीन्स के वॉशिंग सोडा को कैल्शियम सल्फेट मीन्स के परमानेंटली हार्ड वाटर के अंदर ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या काम हो जाएगा, यहाँ से सोडियम का बॉन्ड ब्रेक हो जाना है, ये बॉन्ड हमारे पास ब्रेक हो जाएगा। कैसे हमारे पास ब्रेक होगा, आयोनिक बॉन्ड है,
सोडियम हमारे पास पॉजिटिव बनेगा, ऑक्सीजन हमारे पास क्या बनेगा, नेगेटिव में निकल जाएगा। ये भी हमारे पास यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। कैसे ब्रेक होगा, सेम वैसे ही, ऑक्सीजन नेगेटिव, सोडियम हमारे पास पॉजिटिव। अब अगर मैं कहता हूँ मेरे पास क्या चीज़ हो गया, दो मेटल कैटाइंस मेरे पास यहाँ से निकल गए। कौन कौन से हमारे पास, ये हमारे पास दोनों मेटल कैटाइंस हैं। क्लियर। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे जो कैल्शियम का डाइवेलेंट कैटाइंस है वो क्या काम करेगा, वो हमारे पास कैल्शियम एक अपना बॉन्ड यहाँ से भी ब्रेक करेगा, दूसरा बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ भी ब्रेक करेगा। तो ये जो बॉन्ड बना हुआ है, इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीजन ले जाएगा -1, ये जो बॉन्ड बना हुआ था ये इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीजन ले जाएगा -1, क्योंकि दोनों हमारे पास आयोनिक बॉन्ड है। कैल्शियम हमारे पास कैसे निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी चला गया, एक यहाँ से भी चला गया, ये हमारे पास +2 में निकल जाएगा। क्लियर हो गई बात। अब ये हमारे पास क्या काम हो जाएगा, दो हमारे पास सोडियम कैटाइंस हैं, एक सोडियम कैटाइन हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, एक सोडियम कैटाइन हमारे पास पॉजिटिव है, +1 -1 आपस में बॉन्ड बना लेंगे, हमारे पास क्या हो जाएगा, +1 -1 ख़त्म हो जाएगा। दूसरा सोडियम आयन हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, हमारे पास +1 -1 +1 -1 ख़त्म हो जाएंगे, हमारे पास स्टेबल सोडियम सल्फेट आपको मिल जाएगा। क्लियर। इसी तरह हमारे पास कैल्शियम जो है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक यहाँ पे, -1 हमारे पास -2 मीन्स के दो यहाँ पे मौजूद है, +2 इसको ज़रूरत है। सो एक बॉन्ड हमारे पास यहाँ पे, एक हमारे पास ऐसे बन जाएगा, ये हमारे पास -1 ख़त्म हो जाएगा, ये भी -1 ख़त्म हो जाएगा, ये हमारे पास +2 ख़त्म हो जाएगा। सो हमारे पास दूसरा क्या चीज़ बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट आपको मिल गया। एक दफ़ा ये कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाए हमें, प्रेसिपिटेट हो जाए, अलग हो जाए, हमें क्या चीज़ मिल जाएगा, सॉफ्ट वाटर मिल जाएगा, हार्डनेस क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। क्लियर। इसी तरह सेम यही केस हमारे पास मैग्नीशियम सल्फेट में भी जब आप सोडियम कार्बोनेट ऐड करेंगे, आपके पास सेम यही मैकेनिज़्म होगा। यहाँ पे कैल्शियम हमारे पास लगा हुआ था, यहाँ पे मैग्नीशियम आपका लगा होगा, यहाँ पे हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, वहाँ पे आपका क्या चीज़ बनेगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट आपका बन जाएगा। क्लियर। सो ये हमारे पास पहला मेथड है। सेकंड मेथड हमारे पास है सोडियम जियोलाइड का। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सोडियम जियोलाइड को समझ लेते हैं। हमारे पास सोडियम जियोलाइड जो है ये है क्या चीज़, उसके बाद हम बात करेंगे कि सोडियम जियोलाइड को परमानेंट हार्ड वाटर की हार्डनेस ख़त्म करने के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाता है और क्यों इस्तेमाल किया जाता है। ठीक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सोडियम जियोलाइड का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, जिसमें पहला पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ। पहला पॉइंट हमारे पास ये है कि सोडियम जियोलाइड हमें नेचुरली भी मिलता है और ये हम आर्टिफिशियली सिंथेसाइज भी कर सकते हैं लेबॉर्ट्री में। ठीक है जी, ये हमारे पास पहला पॉइंट है। बात क्लियर। इसके बाद सेकंड पॉइंट जो है, इसकी थोड़ी पहचान बता देता हूँ मैं कि इसकी पहचान क्या है। ये हमारे पास जो मिलता है, वाइट इसका कलर होता है और पाउडरी सब्सटेंस होता है, पाउडर की फॉर्म में आपको मिलता होता है। क्लियर। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर हमारे पास होता है। आपको सबको पता है ऑलरेडी क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसमें एटम्स एक रेगुलर पैटर्न, एक ख़ास सीक्वेंस के साथ अरेंज होते हैं, जिसमें आयंस एटम्स एक ख़ास सीक्वेंस के साथ अरेंज होते हैं, उसको हम कहते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर। सो पहला पॉइंट, ये हमें नेचुरली भी मिलता है, आर्टिफिशियली सिंथेसाइज भी कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास पॉइंट क्या है, सोडियम जियोलाइड जो है वाइट इसका कलर है, पाउडरी सब्सटेंस होता है, क्रिस्टल हमारे पास इसका स्ट्रक्चर होता है। तीसरा जो हम यहाँ पे पॉइंट ऐड करेंगे, इसको हम अनदर नाम दे सकते हैं हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट। इसका ये हमारे पास दूसरा नाम है हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट। ठीक। 3 पॉइंट्स हमारे हो गए। पॉइंट नंबर 4 हमारा जो है, पॉइंट नंबर 4 हमारा ये है कि चूंकि सोडियम जियोलाइड एक मिनरल है। क्लियर। सोडियम जियोलाइड क्या चीज़ है हमारे पास, ये एक मिनरल है, इसलिए इसकी कंपोजिशन जो है वो चेंज होती रहती है। लेकिन इसकी जो एवरेज कंपोजिशन रिपोर्ट की गई है, एवरेज कंपोजिशन में आपको बता देता हूँ। एवरेज कंपोजिशन में हमारे पास क्या होता है, इससे पहले मैं इसको रेस कर लूँ, आप एक दफ़ा फिर से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। सोडियम जियोलाइड नेचुरली भी मिलता हमें, आर्टिफिशियली सिंथेसाइज भी कर सकते हैं। वाइट इसका कलर है, वाइट कलर का है, पाउडरी ये सब्सटेंस है, क्रिस्टल इसका स्ट्रक्चर होता है। दूसरा नाम इसका हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है। और
पॉइंट नंबर 4 को मैं दोबारा रेस करके फिर हम एक्सप्लेन करते हैं। चूँकि हमारे पास सोडियम जियोलाइट एक मिनरल है, इसलिए इसकी कंपोजिशन हमारे पास क्या होती है, चेंज होती रहती है। लेकिन इसकी जो एवरेज कंपोजिशन हमें बताई गई है, जो रिपोर्ट की गई है, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें सोडियम ऑक्साइड भी होता है, इसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी हमारे पास मौजूद है, इसमें हमारे पास सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी मौजूद है, और इसमें हमारे पास वाटर भी मौजूद है। अब कंपोजिशन जो हमारे पास है, सोडियम ऑक्साइड हमारे पास इसमें कितने परसेंट होता है, वो हमारे पास इसमें होता है 17%। क्लियर। इसके बाद एल्यूमिनियम ऑक्साइड हमारे पास इसमें होता है 28%। क्लियर। सिलिकॉन डाइऑक्साइड इसमें होता है तकरीबन 33%। क्लियर। और इसमें जो वाटर है वो तकरीबन होता है इसमें 22%। क्लियर। सोडियम ऑक्साइड 17%, एल्यूमिनियम ऑक्साइड 28%, सिलिकॉन डाइऑक्साइड 33% और वाटर इसमें कितना होता है, 22% होता है। क्लियर। ये हमारे पास सोडियम जियोलाइट की कंपोजिशन होती है। अब मैं पॉइंट नंबर 4 पे जा रहा हूँ। हमारे पास जो जनरल फार्मूला है इसका, सोडियम जियोलाइट का फार्मूला हमारे पास है, वो मैं लिखवाने जा रहा हूँ। आपकी बुक में कुछ और लिखा हुआ है, कंफ्यूज ना होना कि मैंने कुछ और लिखा हुआ है, ठीक है। सो हमारे पास सोडियम जियोलाइट का फार्मूला है NaL, साथ हमारे पास सिलिकॉन जो हमारे पास हैं 2 एटम्स, साथ हमारे पास ऑक्सीजन 6 और फिर हमारे पास वाटर होते हैं H2O मॉलिक्यूल भी साथ हमारे पास होता है। ये हमारे पास सोडियम जियोलाइट का फार्मूला है। क्लियर। इसके बाद जो पॉइंट नंबर 6 हमारा है, पॉइंट नंबर 6 हमारा क्या है कि सोडियम जियोलाइट को डिटर्जेंट्स में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब आपको शायद बात याद आ रही हो, मैंने कहा था कि जब आप सॉफ्ट और हार्ड वाटर की बात करेंगे, आप सोप के रेलेवेंट बात करेंगे, आप डिटर्जेंट्स के रेलेवेंट बात नहीं करेंगे, क्योंकि डिटर्जेंट्स जो है ये हार्ड वाटर में भी बहुत गुड लादर प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर। उसकी रीज़न ये है कि डिटर्जेंट्स में चूँकि सोडियम जियोलाइट इसके बनाने में यूज़ किया जाता है, और सोडियम जियोलाइट जो है ये आयन एक्सचेंज मीडियम के तौर पे एक्शन करता होता है। मींस कि ये कैल्शियम आयंस जो होते हैं हार्ड वाटर में, उसको अपने साथ एक्सचेंज कर लेता है, और एक दफ़ा हार्ड वाटर में से कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस निकल गए तो हार्ड वाटर की हार्डनेस हमारे पास क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। सो चूँकि डिटर्जेंट्स में सोडियम जियोलाइट इस्तेमाल किए जाते हैं, सोडियम जियोलाइट जो है ये बेस्ट आयन एक्सचेंज मीडियम है। बेस्ट आयन एक्सचेंज मीडियम का मतलब क्या है कि हार्ड वाटर में जो कैल्शियम आयंस मौजूद होते हैं, कैल्शियम डाइवेलेंट कैटाइंस, सोडियम जियोलाइट उन कैल्शियम डाइवेलेंट कैटाइंस को एक्सचेंज कर लेता है, और एक दफ़ा कैल्शियम डाइवेलेंट कैटाइंस, मैग्नीशियम डाइवेलेंट कैटाइंस हार्ड वाटर में से निकल गए, हार्ड वाटर की हार्डनेस क्या हो जाती है, हमारे पास ख़त्म हो जाती है। बात क्लियर। सो ये हमारे पास इसका यूज़ है। सोडियम जियोलाइट कहाँ भी यूज़ होता है, हमारे पास डिटर्जेंट्स में भी यूज़ होता है, पेट्रोलियम की क्रैकिंग में भी ये यूज़ होता है सोडियम जियोलाइट, लेकिन वहाँ पे हम नहीं जा रहे, हम अपने टॉपिक तक महदूद रहते हैं, ठीक। इसके बाद जो हमारे पास है, जो हमारे पास बुक में प्रोसेस गिवन है कि हार्ड वाटर की हार्डनेस के लिए इसको कैसे ख़त्म किया जाता है, उसको हमने डिस्कस करना है। और इससे पहले, डिस्कस करने से पहले एक पॉइंट और हम ऐड करते हैं। सोडियम जियोलाइट जो है ये डोमेस्टिक लेवल पे भी और इंडस्ट्रियल लेवल पे भी वाटर सॉफ्टनिंग के लिए यूज़ होता है। मींस के हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने में सोडियम जियोलाइट को यूज़ किया जाता है। अब यूज़ कैसे किया जाता है, हार्ड वाटर को सोडियम जियोलाइट के ऊपर पास किया जाता है। जैसे ही हार्ड वाटर को सोडियम जियोलाइट के ऊपर पास किया जाता है, हार्ड वाटर में मौजूद कैल्शियम डाइवेलेंट कैटाइंस सोडियम जियोलाइट के सोडियम आयंस के साथ एक्सचेंज हो जाते हैं और हमें क्या मिल जाता है, सॉफ्ट वाटर मिल जाता है। क्लियर। अब वो हमारे पास प्रोसेस कैसे होता है, सपोज ये हमारे पास सोडियम जियोलाइट पड़ा हुआ है, मैं इसको ऐसे सिंपल लिख लेता हूँ, सोडियम जियोलाइट, साथ हमारे पास इसके ऊपर अगर हार्ड वाटर को पास किया जाए, हार्ड वाटर जब हमारे पास पास होता है इसके ऊपर क्या चीज़ हमारे पास बन जाता है, हमारे पास आयन एक्सचेंज हो जाते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि सोडियम जियोलाइट जो है ना बेस्ट आयन एक्सचेंज मीडियम है, ये कैल्शियम डाइवेलेंट कैटाइंस और सोडियम आयंस हमारे पास एक्सचेंज कर लेता है। क्लियर हो गई बात। सो हमारे पास आयंस एक्सचेंज होंगे तो हमारे पास क्या चीज़ बन जाएगा, कैल्शियम जियोलाइट बन जाएगा। क्लियर। साथ हमारे पास क्या बन जाएगा,
सोडियम हमारे पास सल्फेट बन जाएगा, सोडियम सल्फेट। एक दफ़ा हमारे पास कैल्शियम डाइवेलेंट के टाइन्स निकल जाएं हार्ड वाटर में से, हार्ड वाटर की हार्डनेस क्या हो जाएगी हमारे पास ख़त्म हो जाएगी। क्लियर। अब हमारे पास ये कैसे होता है वो हमारे पास आपको ऑलरेडी पता है, कैल्शियम सल्फेट का हमारे पास ये स्ट्रक्चर है। ठीक, अभी हमने रिसेंटली भी बनाया जो हमने दूसरा मेथड डिस्कस किया हुआ है, एडिशन ऑफ वॉशिंग सोडा में हमने डिस्कस किया है। तो हमारे पास ये कैल्शियम का बॉन्ड इस तरह होता है, यहाँ पे चूँकि सोडियम के 2 आयन्स हैं तो हमारे पास सोडियम जो है एक हमारे पास ऐसे बनेगा, दूसरा भी हमारे पास +1 बनेगा, लेकिन कैल्शियम जो हमारे पास होता है वो हमारे पास +2 बनता है। उसकी रीज़न ये है कि चूँकि सोडियम ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करता है, इसलिए सोडियम हमेशा एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता होता है, इसलिए इसके ऊपर +1। लेकिन कैल्शियम ग्रुप नंबर 2 से बिलोंग करता है, ये हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता होता है, इसलिए हमारे पास इसके ऊपर क्या चीज़ आ जाता है, +2 आ जाता है। बात क्लियर। अब हमारे पास जब सोडियम जियोलाइड के ऊपर हार्ड वाटर को पास किया जाएगा, पास करते वक्त हमारे पास आयन एक्सचेंज हो जाएंगे। आयन एक्सचेंज कैसे होंगे, हमारे पास यहाँ से भी बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, कैल्शियम क्या बन जाएगा हमारे पास +1 बन जाएगा, ऑक्सीजन हमारे पास -1 बन जाएगा, दूसरा भी हमारे पास बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। दूसरा बॉन्ड जब हमारे पास ब्रेक होगा, कैल्शियम +1 से कहाँ पे चला जाएगा, +2 पे हमारे पास चला जाएगा। क्लियर। इसी तरह हमारे पास ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, ये हमारे पास नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं हमारे पास सोडियम पॉजिटिव एक हमारे पास इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा, +1 -1, और एक ऑक्सीजन हमारे पास सोडियम हमारे पास इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा, +1 -1 हमारे पास ख़त्म। तो हमारे पास क्या चीज़ बन गया, सोडियम सल्फेट आपको मिल गया। जो कैल्शियम डाइवेलेंट कैटायन है वो आपके पास कहाँ पे चला जाएगा, वो आपके पास यूलाइट के साथ इंटरेक्शन करके वहाँ पे अटैच हो जाएगा। एक दफ़ा कैल्शियम निकल गया, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, हार्ड वाटर में से कैल्शियम डाइवेलेंट कैटायन निकल गया, मैग्नीशियम डाइवेलेंट कैटायन निकल गए, हमारे पास क्या हो जाएगा, हार्ड वाटर की हार्डनेस ख़त्म हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स, इट्स ऑल अबाउट मेथड्स ऑफ रिमूविंग हार्डनेस। सेकंड मेथड रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस, उसमें 2 मेथड्स हमने डिस्कस कर लिए। हमारे पास पहला मेथड क्या था, एडिशन ऑफ वॉशिंग सोडा मींस के सोडियम कार्बोनेट, और दूसरा मेथड हमारे पास क्या था, यूजिंग सोडियम जियोलाइड। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह वाटर पोल्यूशन का हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको मैं थोड़ा सा होमवर्क दे देता हूँ। वो होमवर्क हमारे पास क्या है, डिसएडवांटेजेस ऑफ हार्ड वाटर। ये मैं इसी चैप्टर के लेक्चर्स में बार बार बोल भी चुका हूँ कि इसके हमारे पास डिसएडवांटेजेस क्या हैं। पीने के लिए भी नुकसानदेह है क्योंकि स्टोमक की डिसऑर्डर जिससे होते हैं, बीमारियाँ होती हैं। इसके अलावा स्टीम इंजन्स में, बॉयलर्स में, टरबाइंस में भी यूज़ नहीं किया जा सकता। बॉयलर्स, टरबाइंस जो हमारे पास होते हैं बॉयलर्स, उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम के जो इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स होते हैं वो नीचे प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। फ्यूल्स की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा हमारे पास ये इन कार्बोनेट्स की वजह से बॉयलर बस्ट भी हो जाते हैं, फट भी जाते हैं। और एक और हमारे पास जो है, चूँकि हार्ड वाटर में सोप के साथ जो हमारे पास है कैल्शियम, और ये हमारे पास मैंने पहले भी बताया हुआ था कि केमिकल रिएक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, हमारे पास कम बन जाता है, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा सोप यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, हमारे पास कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, आपने गौर से फिर भी देख लेने, फिर भी समझ ना आ जाए हम इंशाल्लाह इस पर नेक्स्ट एक लेक्चर तैयार कर लेंगे।